हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पुनः पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रिया। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मान ज्ञात कीजिए, पेज नंबर 149। इससे पहले हमने पढ़ लिया है पेज नंबर 148 के सवालों को। आज हम पढ़ेंगे पुनः 149 को। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको हल करने में बहुत ही आसान है। जितना बड़ा सवाल है उससे कहीं क्या है, ये आसान का है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो लगातार मिलते रहे और आप लोग पढ़ाई का मज़ा लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। हमारा सवाल है 5 का पहला, 0.46 गुणित 0.92 गुणित 0.1 बटे में दिया हुआ है 0.023 गुणित 4.6। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले एक बार सवाल को लिख देते हैं। 0.46 गुणित 0.92 गुणित 0.1। उसके बाद है 0.023 गुणित 4.6। बस इतना लिखने के बाद हमको यहाँ पे एक छोटी सी बात है, उसको समझना है। अगर हम लोग उसको समझ गए तो बहुत ही आसानी से सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिसे हम लोग इससे पहले पार्ट में दशमलव निरूपण में, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण में बतलाए थे। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा इसको हल करना है। बस छोटी सी बात ध्यान देना है, उसके बाद सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टोटल संख्या, दशमलव को छोड़कर सभी संख्या को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.46, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 46, मतलब ये हो गया 46। यहाँ दिया हुआ 0.92, तो हो जाएगा कितना, 92 गुणित यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, तो लिख देंगे 1। कुछ नहीं करना है, बस हमको दशमलव हटा के संख्या को लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हर में दिया हुआ है 0.023, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 23 गुणित यहाँ दिया हुआ है 4.6, तो कितना हो जाएगा, ये 46। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, अपने को दशमलव की बाद की संख्या को, जैसे दशमलव की बाद की संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पे गिनते हैं अंश वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश वाला को, और नीचे क्या है, हर। तो बस थोड़ा सा बात यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। अगर वो ध्यान दे दिए तो बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब अंश वाले में क्या करेंगे, शून्य को गिनते हैं दशमलव की बाद की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या है, दशमलव के बाद की संख्या कितना है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिख के 1 लिख के 5 जीरो डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा। मतलब अंश का जो दशमलव की संख्या को गिनेंगे उसको हम लोग हर में लिखेंगे। बस इसको ध्यान देना है। अब हर वाले को गिनेंगे और अंश में लिखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 लिख के 4 जीरो डाल देंगे। या इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको आप लोग को, ये थोड़ा सा आसान लगेगा तो इसको आप लोग लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, ऊपर में 4 शून्य दिया हुआ है, तो नीचे में कितना दिया हुआ है, 4 शून्य को काट दिए, एक साथ कट गया। अब यहाँ काट देते हैं 23 एकम 23, यहाँ कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46।
या 46 एकम 46, 46 दूनी 92। यहाँ पे ये 46 भी कट जाता, अरे तो 23 से इसको करते तो कट जाता 23 चौके 96। तो जैसे भी काटे हमारे पास हमको यहाँ पे 4 ही प्राप्त होता है। उसके बाद और एक दिया हुआ है, अब जो कट रहा है 10 दिया हुआ है तो 2 के साथ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका है, अंश में है पूरा कटने के बाद कितना मिला 2, और हर में पूरा कटने के बाद कितना मिला 5। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर आया है कितना 2/5। अगर हम लोग इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं काट कर, पुनः इसको भाग कर देंगे। कैसे भाग होगा देख लीजिए, 2 का भाग करेंगे 5 से, जिसे हम लोग दशमलव निरूपण में पढ़ चुके हैं। आप लोग के पास दोनों उत्तर हो सकता है, तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे शून्य बार करेंगे, 5 शून्य 0। अब एक बार भाग दिए घटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, घटाने के बाद 2 आया, अब शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे दशमलव, यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर 5 चौके 20। ऐसा आगे कट गया, 0 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारे पास उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है 0.4। लगता है बहुत ही आसान है, देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा समझ जाए तो बहुत आसान होता है। अब इसके बाद सवाल नंबर हम लोग 2 हल करेंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर आप लोग को समझ में आया है तो ये सवाल नंबर 2 से पूरा समझ में आ जाएगा। और ऐसा सवाल को देख के डरना नहीं है, ऐसा सवाल बहुत ही सरल होता है, देखने में बड़ा दिखता होगा लेकिन बहुत ही सरल है। अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। हल पहले सवाल की तरह ही क्वेश्चन के ऊपर उतार देता हूं मैं, 0.00315 गुणित 0.5 गुणित 3.613 पूरे का बता 0.005 गुणित 0.019 गुणित 0.03। अब हम लोग सवाल नंबर 2 में जो किए थे वो सवाल नंबर 1 में जो किए थे सवाल नंबर 2 में पुनः करेंगे। क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे दशमलव को छोड़कर अंक को लिख दिए, तो सेम यहाँ भी हम लोग करेंगे। जितने भी दशमलव की से पहले का 0 है उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 0.315 है, 2 0 है, छूट जाएगा, कितना हो जाएगा 315। अब उसके बाद देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 0.5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ कितना है 3.613, तो कितना हो जाएगा 3.613, मतलब टोटल दशमलव को हम लोग हटा दिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 19, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3। कुछ नहीं करना है, हमको दशमलव के बाद की टोटल संख्या को हटा दिए, यहाँ 5। अब इसके बाद करते हैं, हम लोग लिख दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो पहले सवाल में किए थे गुणा का चिन्ह डालकर, तो यहाँ पे हम लोग पुनः गुणा का चिन्ह डाल देंगे और दशमलव की संख्या को लिख देंगे यहाँ पे बटा का चिन्ह डालकर। अंश का दशमलव की संख्या को लिखेंगे, गिनेंगे और उसको हर के सामने लिखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे कि हमको लिखना है 100 को, मतलब 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का घात 2 भी लिख सकते हैं। अगर 1000 लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का घात 3। मतलब जितना भी है उसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पे संख्या थोड़ा सा बड़ा होने वाला है,
तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिख सकते थे कितना 1 2 3 4 है, तो इसको लिख सकते थे हम लोग कितना 10 का घात 4। ये कितना हो जाता है 1 2 3 4 5, ये 10 का घात 5। ये थोड़ा सा सूत्रीकरण रूप है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग नेक्स्ट सवाल में सूत्रीकरण के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। गिन लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग लिखते हैं उसको तो कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग छोटा सा लिख सकते हैं, सूत्रीकरण के रूप में क्या लिख देंगे 10 का घात 9, बहुत छोटा बन जाएगा। अब अगर नीचे को करना है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये कितना हो जाएगा पहले सवाल की तरह 10 का घात 8। या हमको सूत्रीकरण में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंश में गिने उसको हर में लिखेंगे, तो अंश में कितना बार आया था 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितना हो जाएगा इसको लिख देंगे नीचे 10 का घात 9 ऐसा, और ये वाला ऊपर में हो जाएगा 10 का घात 8 इस प्रकार। अब नीचे वाले लिखे हुए को मैं मिटा देता हूँ, इसको आप समझाने के लिए लिखा था, ये बहुत छोटा सा लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जो करता है उसको काट देंगे। जैसे देख लीजिए सिंपल दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये 5 और ये 5 कट गया। अब यहाँ पे दिख रहा है 19 है और 3 है, और 19 और 3 किससे कटेगा तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा संख्या है 3 दिया हुआ है, तो 3 से कौन सी संख्या करता है उसको आप लोग देख लीजिए। पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं, विभाज्यता का नियम। तो उस विभाज्यता का नियम में क्या दिया हुआ है, विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता का नियम में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर 3 का बतला रहा हूँ, अगर कि क्या होता है 3 कैसे करता है, तो विभाज्यता का नियम है दी गई संख्याओं का योग। क्या है, दी गई संख्याओं का योग, क्या नहीं लिखता हूं लंबा हो जाएगा, दी गई संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 3 का गुणक। मतलब कैसे है दी गई संख्याओं का योग, जैसे इसको जोड़ते हैं 315 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 धन 1 धन 5 बराबर 5 3 8 और 1 9 हो गया। एक बार पुनः इसको जोड़ के देखते हैं 3613 कितना हो जाएगा 3 धन 6 धन 1 धन 3 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दिए 6 3 9 10 11 12 13। तो कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा और हमको 3 से अगर भाग करना है कि वो 3 से भाग जाता है या नहीं, तो वैसी दी गई संख्या को क्या करेंगे लिख कर जोड़ देंगे। अगर 3 का गुणा जा रहा है, जैसे 3 का पारा में 9 आता है, इसलिए 3 से भाग जाएगा, और ये दी गई संख्या का योग क्या है 13 है, ये 3 से भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग किसको भाग करेंगे 315 को 3 से भाग कर देते हैं। देखिए उसका योग कितना आया है 9, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 1 से नहीं जाएगा, इसलिए 3 शून्य करेंगे, 3 × 6 15। अक्सर यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं कि सीधा कुछ लोग क्या करते हैं 3 एकम 3 और 3 × 6 15 डायरेक्ट 15 उत्तर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक बार में एक संख्या को ही भाग लेते हैं भाग में, और छोटा रहता है तो क्या डालते हैं शून्य डालते हैं। जैसे 315 को भाग दीजिएगा, एक बार भाग करके भी दिखा दे रहा हूँ। 3 से 3 एकम
3, यहाँ 1 हो गया, उसका 1 उतारेंगे, 1 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 3 0 0। अक्सर मैं देखा हूँ इस क्लास में कि ऐसा सवाल देने से गलती होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर 5 उतरेगा, फिर 3 5 15, ऐसा। तो यहाँ पे कितना आया 105। अब कट गया, अब बचा हुआ है कितना 19। अब 19 से हमको काटना है, तो एक बार काट देते हैं। 3000, चलिए हम लोग 3613 को भाग करते हैं 19 से। 3613 को भाग करेंगे 19 से, कितना बच जाएगा 19 से कम 19, और 19 दूनी 38, वो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए एक बार 19 से कम 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो गया, एक हासिल ले लिए तो कितना हो गया 2 बचा, तो 1 हो गया, फिर 1 को उतार दिए तो कितना हो जाएगा। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा 19 9 171 आता है, क्या लिख देंगे 19 9 171, फिर उतारेंगे 3 को, 3 19 से छोटा है इसलिए 0 बार जाएगा, यहाँ पे 0 डाल दिए, फिर घटाए इतना, तो यहाँ पे दशमलव कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, और 19 से कम 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर 19 से कम 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 में 1 गया 1, यहाँ 2 में 1 गया 1, 110, फिर 19 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 85, फिर घटा देंगे, हमारे पास कितना बच जाता है, जो भी शेष बचेगा हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग दशमलव की 2 अंक के बाद की संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 19 को काट के 190.15 हो गया। अब इसको हम मिटा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग स्वयं से भाग दे के प्रयास कीजिएगा। जो बचा है उसको लिख देते हैं, कितना बचा है 105 गुणित 190.15। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो सूत्र है इसका सूत्र होता है x, जैसे दोनों का आधार देखिए बराबर दिया हो 10 और 10, इसको हम लोग आधार पढ़ते हैं, ऊपर वाले को घात पढ़ते हैं। जब दोनों का आधार समान रहता है तो उसके लिए एक सूत्र है, उसको क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x बटे m बटे x का घात n बराबर कितना हो जाएगा x m माइनस n, ऐसा। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 का घात 8 में 9। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं यहाँ पे 190.15 गुणित 105। तो गुणा करते समय हम लोग शून्य को ध्यान नहीं देना है, बस उत्तर में लिख देंगे, इसलिए शून्य को मैं मिटा दिया। 5 पचे 25 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 और 2 हो गया 7, 5 शून्य 0, 5 9 45 के लिख दिए 5, हाथ में आ गया 4, 5 एकम 5 और 4 9, ऐसा। 0 से क्या हो जाएगा 0 0 0 0, फिर 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 1 शून्य 0, 1 9 9, 1 एकम 1। अब इसको जोड़ दिए तो यहाँ हो गया 5 7 5 6 9 9 1। तो हम लोग गुणा करके इसको लिख देते हैं, जो आया है हमारा गुणनफल उसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 96, 6 है, फिर 5 7 5।
अब यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे 8 में 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 का घात ऋण 1। तो इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो हमारा उत्तर लगभग आ चुका है। अब एक लाइन कर देते हैं 1996.575। इसके लिए फिर पुनः एक सूत्र है, x का घात ऋण 1 है तो लिख सकते हैं 1/x का घात n। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/10। अब 10 से इसको हम लोग भाग कर काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा कट के यहाँ 1 अंक के 2 अंक के बाद दशमलव था वो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 1996.575। मतलब 10 से भाग करेंगे तो हमारा दशमलव 2 अंक था वो गिन के आ जाएगा 3 अंक के बाद। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1996.575। हमारा क्या हो जाएगा उत्तर सवाल नंबर 5 के 2 का। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक बार इस सवाल को आप लोग स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा इस सवाल में अभ्यास की आवश्यकता है, किंतु सवाल नंबर 1 बहुत सरल है। हमारा सवाल नंबर 6 है, सुनीता बाजार में 23 रुपया 50 पैसा का तेल, 8 रुपया 15 पैसे का साबुन और 12 रुपया 39 पैसे में पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कितने रुपए का सामान खरीदा। सुनीता बाजार गई है और सामान खरीदी, इसका खर्च हमको टोटल बतलाना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सुनीता के द्वारा कुल खर्च, मतलब टोटल कुल खर्च कितना खरीद करती है। यहाँ क्या दिया हुआ है 23 रुपया 50 पैसा का तेल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग तेल के लिए तेल कितना में खरीदती है 23 रुपया 50 पैसा। साबुन कितना का है 8 रुपया 15 पैसा। 8 रुपये 15 पैसा का। अगला है पाउडर। पाउडर कितना है 12 रुपया 39 पैसा। ये सुनीता के द्वारा टोटल खर्च है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ देंगे। ये रुपए और पैसे, इसको हम लोग चाहते तो ऐसे भी सकते थे 23 रुपया 50 पैसा। ये इधर का है पैसा है, दशमलव के बाद की संख्या और दशमलव की पहले वाली को क्या बोलते हैं रुपए। ये हो जाएगा कितना 8 रुपये 15 पैसा। ये क्या हो जाएगा 12 रुपये 39 पैसा। मतलब इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं और इसको हम पैसा ही पढ़ा जाता है। तो हम यहीं पे हम लोग इसी को लिखते हैं। अब जोड़ देते हैं इसको सामान्य जोड़ की तरह। शून्य है 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 5 और 9 14 के 4 हो गया। हासिल आ गया 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10। तो जैसे हम लोग सामान्य जोड़ जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे जोड़ दिए, हमारे पास कितना हो गया 10 नहीं 6 7 8 9 10। तो 10 का शून्य लिखेंगे। एक जो हमारा हासिल बच जाएगा वो हासिल हमारा रुपए में आ जाएगा। अब फिर जोड़ देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 1 और 3
4, 4 और 8 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, हासिल फिर आ गया 1, ये हमारा हासिल है, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो इस प्रकार कुल खर्च ये हमारा क्या हो जाएगा कुल खर्च। कुल खर्च सुनीता के द्वारा कितना हो गया 44 रुपया 04 पैसा। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 का क्या है उत्तर है। इसको हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 44.04। इसको भी क्या पढ़ते हैं 44 रुपया 4 पैसा। ये दोनों हमारा किसी भी दोनों में से किसी में भी बना लेंगे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7। सिमरन के घर का बिजली बिल 438.7 रुपया आता है। यदि बिजली बिल का किराया 1 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट हो तो सिमरन के घर कितने यूनिट बिजली खपत हुई। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक महीना का बिल कितना आता है 438 रुपया 70 पैसा। यदि बिजली का किराया कितना है 1 रुपया 20 पैसा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है प्रति यूनिट सिमरन के घर की बिजली खपत निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे। ये वाली देते हैं कुल बिजली खपत, कुल बिजली बिल, कुल बिजली बिल बराबर हो जाएगा 438.7 रुपया। अब प्रति यूनिट खर्च कितना है यहाँ पे प्रति यूनिट खर्च, प्रति यूनिट खर्च कितना है 1 रुपया 20 पैसा। हम लोग क्या करेंगे इसको 438 तो कुल हमको निकालना है यूनिट बिजली का कितना यूनिट खर्च होता है। तो कुल यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भाग कर देंगे 438.70 बटे 1.20। हम लोग अगर चाहें तो क्या है दोनों संख्या में एक ही अंक के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। कट जाने के बाद हमारे पास कितना हो गया ये 4387 बटे 120। मतलब समान अंकों के बाद अगर दशमलव रहता है तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं काट देते हैं। अब काट दिए, अब काटने के बाद क्या है यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, तो ये लास्ट का 0 भी कट गया। अब हमारे पास कितना बचा है 4387 बटे 12। अब क्या करेंगे 4387 को 12 से भाग कर देते हैं। चलिए 4387 को 12 से भाग कर देते हैं। अगर 12 का पहाड़ा अगर आप लोग को नहीं आता है तो एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, इससे भाग आसान हो जाएगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहम 120। ये अगर हमारे पास पहाड़ा हो तो भाग की प्रक्रिया थोड़ा सा समझने में आसान है और इसके द्वारा से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोग को लिखने आता है और कुछ लोग को पढ़ने आता है, तो नहीं जानने वाले भी लिख के संख्या पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
ये 2 अंक का है, हम लोग 2 अंक को ही लेंगे एक बार। तो यहाँ पे दिया हुआ है 43 है, तो हमको यहाँ पे 43 के आसपास या 43 से छोटा खोजना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 48, 48 क्या है 43 से बड़ा है और 36 के बीच में है, दोनों के बीच में है। तो यहाँ हम लोग किसको लिख देंगे 36 को लिख देंगे। हम देखते हैं कितना बार में आया है 36, 1 2 3 बार में, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। अब घटा दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब फिर देखते हैं पुनः क्या है यहाँ पे 36 है और 38 है, तो उसी के बाद आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 3 बार ही आ जाएगा 36, फिर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर उतार देंगे 7 को तो कितना हो जाएगा ये 27 है 24 और 3 के बीच में है, तो कितना किसको उतारेंगे लोग बड़ा को नहीं लिखते हैं, छोटा को ही लिखते हैं, इसलिए 24 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बार, फिर घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, घट गया यहाँ पे 0, फिर यहाँ दशमलव डाल दिए, यहाँ कितना हो गया 30, फिर 2 बार जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर घटा दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 7। ये है 60 आया हुआ है, लास्ट वाला गिन लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोग इसको काट देंगे पूरे को, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ है 3 3 2 332.25, तो लिख देंगे उत्तर 332.25 यूनिट, मतलब टोटल यूनिट खर्च कितना हुआ 332.25 कुल यूनिट, ये हमारा सवाल नंबर 7 का उत्तर हो चुका है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 8, रहीम मकान किराया 205 रुपया 75 पैसा प्रति माह की दर से देता है, तो 2 वर्ष में कुल कितना किराया रहीम देगा वाला है। तो चलिए हल करते हैं, मतलब 1 माह का मकान किराया कितना है, लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माह का मकान किराया बराबर 205 रुपया 75 पैसा। हमको कितना निकालना है 2 वर्ष का, तो लिख सकते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 वर्ष हम लोग को मालूम है कि 1 वर्ष में कितना होता है, 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 माह। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 वर्ष बराबर 24 माह का मकान किराया। एक माह का था ये 205 रुपया 75 पैसा, तो 24 माह कितना हो जाएगा 2 वर्ष का 24, मतलब 24 से गुणा कर देंगे और लिख देंगे। तो चलिए यहीं पे हम लोग गुणा कर देते हैं, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 के 2 लिख दिए, फिर 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 30, 30 का 0 को पुनः लिख दिए,
फिर आ जाएगा 5 चौको 20, फिर कितना हो गया 3 और 2 23, 23 का 3 लिख देंगे। फिर 2 बचा है 5 4 0 0 को फिर जोड़ दिए तो 2 हुआ, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 4 दूनी 8। अब हम लोग दहाई स्थान पे करते हैं इसलिए लिखेंगे फिर गुना 2 5 6 10, यहाँ हो गया 10, 10 का कितना लिख देंगे 0 को लिख देंगे, फिर आ जाएगा 2 सथे 14, 14 में जोड़ दिए तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर हासिल बच गया है 1, 2 5 6 10, फिर 10 लिख दिए, जोड़ देंगे आपस में कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 लिख देंगे, फिर शेष बच गया 1, फिर 2 0 0 जोड़ दिए, फिर हो जाएगा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आता है। और गुणनफल हमेशा किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 का तो 0 ही प्राप्त होता है। 2 दूनी 4। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 4 का 4, 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। इस प्रकार रहीन 2 वर्ष में मकान किराया के रूप में 4,938 रुपया देता है। ये हमारा सवाल नंबर 8 का उत्तर आ चुका है।